ये भी उनके ऊपर से आका का हुक्म आया होगा, ये जमीन यार खाली है, इसे करवाओ काम, इसको भी बेचने का काम करते हैं। क्योंकि भाई बेचने वाला है, चाय बेची आज देश बेच रहा है। 74 साल का हो गया है, कुर्सी की इतनी लालच है, छोड़ने को तैयार नहीं है। विकास दर कितनी है? 3.7%। और कांग्रेस के जमाने में विकास दर कितना हुआ करता था? 12% से ऊपर। भारतीय जनता पार्टी वालों पे मुझे 1% भी विश्वास। नमस्कार, मैं अजीत और इस समय मौजूद हूँ मैं जंतर मंतर पर। एक फेमस शख्सियत है सोशल मीडिया पर जो अभी काफ़ी छाए हुए हैं, अनुराग ओझा जी, जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं और इनकी काफ़ी वीडियो वायरल भी हो रही हैं, काफ़ी बेबाक तरीके से बोलते हैं, निष्पक्ष बोलते हैं। तो इनसे ही हम बात करेंगे। मुद्दे जो हमारे यहाँ रहने वाले हैं वो भारत जोड़ो यात्रा और हल्द्वानी में जो घर टूटे जा रहे हैं, काफ़ी 4000 घरों को उजाड़ा जा रहा है, और कंजावला केस जो लड़की के साथ हुआ उस पर हम इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे। ओझा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद भैया। ओझा जी, इतना वायरल हो रहे हैं, इतना लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी वीडियो भी शेयर की जा रही है, इसका कारण क्या है? कारण तो भैया वही लोग बता सकते हैं, मैं तो कुछ बता नहीं सकता। क्योंकि जो गरीबों की बात कहेगा, हाँ। गरीबों की बात सुनेगा, उसे तो लोग खुद ब खुद पसंद करेंगे। अच्छा। इसका या फिर मोदी जी का विरोध करने पे आपको खाली पसंद किया जा रहा है या सच बोलने पे पसंद किया सच बोलने पे मोदी जी का मैं विरोध नहीं करता, मैं फिर कहता हूँ मैं हाँ। उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। अच्छा। और मैं तो कहता हूँ कि भारत का बच्चा हाँ। जिस दिन उनकी नीतियों का, उनके गलत कामों का विरोध करने लगेगा, हाँ। भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी। क्यों? सोने की चिड़िया तो पहले से कहा जाता है भारत को। कहा जाता है, हाँ। लेकिन उसे अगर बनाना है हाँ। तो इस मुल्क के जो हाकिम है ना, हाँ। इनसे आंख से आंख मिला के सवाल पूछना होगा। कौन हाकिम? कौन हाकिम? हाँ। अच्छा, नया हाकिम कोई बैठा है? कौन बैठा है 2014 से? अच्छा। 2014 से कौन बैठा है? किसकी बात कर रहे हो? जिसको सत्ता का हवस हो गया है, हाँ। 74 साल का हो गया है, कुर्सी की इतनी लालच है, छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा। कौन है मुल्क का जनता हाकिम? पसंद कर रही कोई है नहीं तब पसंद नहीं छोड़ करता, रहे हैं, वो कोई अपनी नहीं मर्जी पसंद- से नहीं छोड़ रहे कोई हैं। नहीं पसंद करता, हाँ। कोई नहीं पसंद करता। ईवीएम गुजरात में 156 सीट ऐसी आ गई। बिल्कुल 2014 में, 2019 में सरकार ऐसी, 19 में सरकार ऐसी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हाँ। 14 में इनकी आई 24 थी, में भी आएगी। 14 में आई थी, मैं मानता हूँ। हाँ। लेकिन 19 में इन्होंने घपला करा। हाँ। अगर 24 में ये आएंगे तो नहीं, वैसे हाँ। घपला नहीं करेंगे तो ये आएंगे नहीं। अच्छा। और इनके इसी नफरती हाँ। अंदाज को देखते हुए हम्म। हमारे देश के कुछ नेता लोग यात्रा भी कर रहे हैं। उसी चीज का मैं चर्चा करने वाला था कि जैसे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, 2800 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं, 108 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, हरियाणा पहुंच चुके हैं वो। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ तक ये सही है? कहाँ भारत तक जोड़ो सही है? यात्रा। जहाँ से आप शुरू करना चाहते हो, जहाँ पे आप खत्म करना चाहते हैं, वहां तक ये सही है। पूरी ठीक है। ये 101.101% सही है। अच्छा। नहीं, जीपी वाले कहते हैं भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा निकाली जा नहीं, रही है। भारत क्या तोड़ रहे हैं? वो क्या तोड़ रहे अरे हैं? इनके ही पूर्वजों ने तोड़ा था भारत। क्या तोड़ा था भैया? पाकिस्तान अलग किया था, तो अच्छा बांग्लादेश किया था, अलग अच्छा किया था। मैं तो कहता हूँ अच्छा किया था उन्होंने। भाई जब मुसलमान अगर सारे यहीं पे होते, जो यहाँ पे अभी मौजूद हैं 20%, उनको तो मैं झेलने की शक्ति नहीं है। अगर वो लोग पूरे होते तो झेल पाते उनको? नहीं झेल पाते। भाई गांधी परिवार में एक क्वालिटी थी कि उन्होंने कभी, वो हिंदू के बहुत बड़े हितैषी थे, मैं मानता हूँ भाई ये बात। क्योंकि अगर वो चाहते तो ना भारत, वो पाकिस्तान अलग होता और ना ही वो अलग होता। ठीक, उन्होंने अलग करा तो हमारी ही रक्षा के लिए करा। और जो ये आज कह रहे हैं ना कि भाजपा हिंदुत्ववादी सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी। हिंदू राष्ट्र अरे बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संविधान पे भरोसा नहीं है आपको? संविधान पे भरोसा है नहीं है या नहीं है? हाँ, मुझे तो है। संविधान पे भरोसा है ना? संविधान में सेकुलर शब्द आया हुआ है। सेकुलर की मतलब जो वर्तमान सरकार, उसका कोई वो है नहीं, किसी धर्म से वो नहीं है बात नहीं। तो फिर ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? 85% जनसंख्या हिंदू की है। नहीं, हिंदू की जनसंख्या है वो ठीक है, लेकिन ये तो धर्म निरपेक्ष है, गुट निरपेक्ष है। ये तो किसी से मतलब ही नहीं रखता, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भाई यहाँ पे हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर है, सिख भी बराबर है और ईसाई भी बराबर अच्छा, अभी अमित है। शाह जी का समानता का अधिकार है। चलिए, एक अमित शाह जी का भी बयान आया है, उन्होंने स्टेज पे से बोला है कि 1 जनवरी 2014 तक राम मंदिर का कपाट खुल जाएगा, गगन चूमी इमारत बन जाएगी। और राहुल जी को उन्होंने संदेश दिया कि राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए। अच्छा, गृह मंत्री जी यही हमको शब्द थे हमको उनके। भूतकाल में ढकेलना चाहते हैं। हाँ। पत्रकार महोदय, अभी आपने कहा 2014, हाँ। आपने 14 बोला है। 2024। 24, अच्छा आपने सही बोल दिया कि 24। मैं अमित शाह जी को सम्माननीय तो मानता हूँ, लेकिन उनकी बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। गृह मंत्री हैं। मैं उनकी बातों पे विश्वास नहीं करता। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने मुझे बेरोजगार बना दिया। पूछो कैसे? 12वीं के बाद इंटर कर लिया मैंने उनके कहने पे। अच्छा। और जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुंह से निकल जाता है, इधर मुंह उधर से तो क्या थोड़ा निकल बहुत हो जाता है, आप उसी चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे क्या? हो सकता है ये भी बात निकल गई हो मुंह से हाँ। कि 24 में 1 हाँ। 1 जनवरी 1 जनवरी 2024 को
भेज देंगे, गगनचुंबी हाँ इमारत। गगनचुंबी वाली इमारत बनेगी, तो भैया ये भी तो मुंह से निकल सकता है, कपाट खुल जाएंगे उसके। कपाट खुल जाएगा, ये भी तो मुंह से निकल सकता है। टिकट बुकिंग करने के लिए नहीं, चालू कर टिकट दिया। बुकिंग का चालू कर दिया अरे ठीक है, खाली लेकिन है। ये भी तो मुंह से निकल सकता हाँ। है ना, मुंह से ही तो निकलता है लोगों के, और अच्छा, भी ये कहीं भी से मुंह निकल। निकल गया है। भाई मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, क्योंकि अच्छा। मुझे अब इन भारतीय जनता पार्टी वालों पे मुझे 1% भी विश्वास नहीं है। अच्छा, लाखों की जो संख्या बता रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, वहीं बीजेपी सरकार, बीजेपी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो लाखों की संख्या 500-500 रुपए में लाई हुई संख्या है। अच्छा, जो इनकी दलाली कर रहे हैं वो भी 500-500 रुपए में आते हैं, अच्छा। जो इनकी यात्राओं में जुड़ते हैं, जो इनकी जब इनका कुछ मीटिंग वगैरह होती है, कहीं पे संबोधित करते हैं, वहाँ पे जो जनसंख्या इकट्ठा होती है वो दिहाड़ी पे आते हैं का। ये गरीब लोगों का, मैं क्या कह रहा हूँ, ये फिर गरीब लोगों का हनन कर रहे हैं। ये हम जैसे जो जुड़ रहे हैं उसमें भारत जोड़ो यात्रा में, उनका अपमान कर रहे हैं। अरे तुम्हें राहुल गांधी से दिक्कत है, राहुल गांधी को बोलो, हम जैसे गरीबों को और जैसे गरीबों को क्यों बोल रहे हो? अच्छा, अब भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का कहना है, जहाँ पर नफरत फैल चुकी देश में, जाति में बढ़ चुके थे, धर्म में बढ़ चुके थे, रोजगार नहीं है और महंगाई जैसा मुद्दा सबसे बड़ा है इस टाइम देश में, उसको मिटाने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो महंगाई क्या लग रही है, कह रहे हैं देश डेवलप भी कर रहा है, रोजगार भी मिल रहा है लोगों को और वेतन भी बढ़ रहा है, तो महंगाई नहीं। तो होगी। अच्छा, महंगाई होगी तो विकास, अभी आपने बताया भारत में इस समय विकास दर कितनी है, आप बताइए विकास दर कितनी है? 3.7%। और कांग्रेस के जमाने में विकास दर कितना हुआ करता था? 12% से ऊपर। तो बताओ, महंगाई उनके जमाने में नहीं थी, फिर भी विकास था, और इनके जमाने में महंगाई है, विकास नहीं है, ऐसा क्यों? विकास नहीं है क्या? विकास भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि 3.7%, ऐसा केंद्र की रिपोर्ट कहती है, हम नहीं कहते। और केंद्र तो इन्हीं की वो है, जो वहां से पास करेंगे, जो पास करेंगे वही तो आएगा ना, वही आएगा, वही आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को लूटने का, काटने का काम कर रहे हो, नफरती राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए ये राहुल गांधी की यात्रा निकली है। अनुराग भाई, के 2024 में के लिए भारत जोड़ो यात्रा फायदेमंद होगी या नहीं? 99%। 99%। 1% कहाँ छूट गया? नहीं, 1% भाई घटिया राजनीति है ये। हिंदू मुसलमान, ये क्या कह रहा हूँ हाँ। कि ये जब जब भी चुनाव में जीतते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति से करते हैं। अच्छा। भाई जितना अधिकार हिंदू का यहाँ पे है, उतना ही मुसलमानों का है, अच्छा। क्योंकि जो यहाँ पे है भारत में, वो सब मेरी नज़र से भाई देखा जाए तो सब समान है। मुझे अपने संविधान पे विश्वास है, क्योंकि उसने समानता का अधिकार दे रखा है। चलिए, दूसरा मुद्दा हम लेते हैं, जो हल्द्वानी वाला आपने सुना होगा, 4000 घर हैं जिनको तोड़ा जा रहा है, रेलवे वाले अपनी ज़मीन बता रहे हैं, और जहां तक उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी उस पर बयान नहीं आया, तो उस पर क्या? भाई वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो रेलवे वाले कह रहे हैं, आज तक मर गए थे और रेलवे वाले, आज तक रेलवे वाले मर गए थे, आज तक उन्हें नहीं दिखा था। ये भी उनके ऊपर से आका का हुक्म आया होगा, ये जमीन यार खाली है, इसे करवाओ काम, ये तो भी बेचने का काम करते हैं, क्योंकि भाई बेचने वाला है, चाय बेची, आज देश बेच रहा है, खाली करवा के फिर बेच देगा। और कोर्ट ने जो दिया है फैसला, मैं तो उसका सम्मान करता हूँ भाई, अच्छा फैसला दिया। वहाँ पे 5 सरकारी स्कूल भी हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, और सबकी घर को नल, पानी, बिजली का बिल और सारी सुविधाएं जो एक मूलभूत एक कॉलोनी को मिलनी चाहिए तो मिल नहीं है, और फिर एक स्टे आ जाना बहुत सालों बाद, इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई देखो, देखना इसको क्या है, ये वहाँ पे थे, ये कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये लोग वो हैं, उग्रवादी लोग हैं, यहाँ पे नक्सलवादी हैं, देशद्रोही जो घुस के बैठे हैं। जब घुस के बैठे हैं तो आपका प्रशासन इतना कमजोर है, कमजोर है प्रशासन, तभी तो लोग आए गए घुस के, अच्छा। है बात नहीं। लेकिन अवैध बताया जा रहा है, तो अवैध अतिक्रमण है तो फिर तो हटाया ही जाएगा ना? नहीं, अवैध कैसे हो सकता है भाई? मंदिर बनी हुई है, रेलवे की जमीन बता रहे हैं मंदिर वो। बनी हुई है, मंदिर अवैध है। हाँ। मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद अवैध है। लोग बसे हुए हैं। मंदिर मस्जिद की ये भी बात होती है, जहाँ 4 ईंटें रख ली और फिर वहीं पे तो मंदिर मस्जिद बन जाते हैं। अच्छा, 4 ईंटें रखने से मंदिर मस्जिद बन जाता है, तो भगवान कहाँ से प्रकट हो जाते हैं उसमें? भाई भगवान भी तो हैं उसमें। वहाँ तो श्रद्धा में है ना? नहीं, श्रद्धा में भी है, मंदिर में भी हैं। अच्छा। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना कि तोड़ने का काम, इन्होंने पहले घर की थाली तोड़ी, हाँ। गरीबों के। और वहाँ पे जो लोग हैं वो कट्टर हैं भाई, सवाल पूछने वाले हैं। भाई हम स्कूल की बात करते हैं, वहाँ 5 स्कूल भी हैं। स्कूल बिल्कुल अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ 50 स्कूल हो जाने चाहिए ऐसी जगहों उनके पे। टूटने की बात हो रही है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। 5 स्कूल भी तोड़ दिए, क्यों, उसमें है ना जो जिस पे स्टे आया है, तो ये उसी सब का तोड़ लोग- देंगे भैया, ये सब तोड़ देंगे। महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई, हम तो कहते ही हैं। ये भी स्कूल कॉलेज भी तोड़ने लगे, मंदिर भी तोड़ देंगे, बाकी तोड़ दिया होगा, ये तो सब अभी तोड़ेंगे। तो स्टे लगा दिया है। स्टे लगा दिया है तो ठीक है। बाकी ये लोग सिर्फ और सिर्फ गरीबों को, मध्यम वर्ग को और पिछड़े वर्ग को सताने का काम करते अच्छा, हैं। अनुराग भाई, ये एक चीज़ और है, अभी आपने वो कंजावले वाली खबर सुनी होगी, तो वहाँ पे एक रात में गाड़ी के नीचे लड़की कुचल जाती है, और कोई भी उसमें बीजेपी के नेता का हाथ बताया जाता है, तो उस पर कैसे देखते हैं? भाई बीजेपी का अगर दूर दूर से रिश्ता आता है किसी अपराधी से, तो उसे मुक्त कर दिया जाता है। प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करता, कोर्ट उस पर कार्रवाई नहीं करता।
और ये कह रहे हैं ना कि गाड़ी से वो घसीट गई, हमें पता नहीं चला। भाई चौपहिया गाने चलाते, की आवाज में नहीं पता अच्छा चला। हाँ, 4 पहिया गाड़ी चलाते हो ना, हाँ। एक भैया बिल्ली या कोई रोड़ा पथरा आ जाता है तो हमें पता चल जाता है गाड़ी में कुछ फंस रहा है, और एक लड़की आ गई हो तुम्हें पता नहीं चला, इतने तुम मस्त थे दारू पी के। भाई साहब, ये शराबियों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है, महिलाओं को नोचने का काम करने वाली पार्टी है। दिल्ली पुलिस पे इल्जाम लग रहे हैं, कह रहे हैं एक भी पीसीआर नहीं थी आसपास कहीं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा ये भी तो कहा जा रहा है कि भैया पास में ही पुलिस लोग मतलब उनकी गाड़ियाँ कस्त पे थी। भाई मैं तो केजरीवाल जी को नमन करता हूँ कि अगर उनका सीसीटीवी ना होता ना तो हमें आज ये पता ही नहीं चलता कि इसको मारा किसने था। अच्छा। केजरीवाल जी का मैं सम्मान इस बात पे करता हूँ, और मैं कहता हूँ गृह मंत्री जी से कि अगर आपकी पुलिस काम नहीं कर पा रही है तो आप अपने हाथ से छोड़िए, केजरीवाल को दीजिए, फिर देखियो कैसा एक्शन लेता है। किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ओझा जी? किसको प्रधानमंत्री हाँ। भाई देखो कभी केजरीवाल, कभी राहुल गांधी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो काबिल हो। हाँ। मेरे भाई एक वोट से ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे ना ही, सरकार तो गिर जाती है ना एक वोट से। मैं मानता हूँ, मैं वो उस वोट से हाँ। भारतीय जनता पार्टी की हाँ। सरकार गिराने की क्षमता है मेरे अंदर। अच्छा। क्योंकि एक वोट सरकार गिरी थी, अटल जी की तबीयत बिगड़ी थी और बेचारे उसी सदमे में फिर काम हो गया। अच्छा, कांग्रेस को 2024 में भारत जोड़ो यात्रा फायदा करेगी? लास्ट क्वेश्चन भैया बिल्कुल, मैंने कहा कि 99% बिल्कुल। चलिए ओझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।